हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती। तो मक्का की खेती कैसे करें दोस्तों, इस बात पर विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मक्के में जो दाना होता है, अक्सर शिकायत होती है कि मक्के में दाना अच्छा नहीं आता है। तो मक्के के भुट्टे में दाना भरपूर कैसे लाएं और इसका जो है बीज का चयन कैसे करें और कितने दिन में तैयार होती है और इसको कब कटाई करें, कब इसको तुड़ाई करके हम बीज निकाल कर बेचें या इसके भुट्टे भी हम बेचें, कैसा सारा रुझान, सारी बातें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मक्के की बीज। तो मक्के का बीज आप टेम्परेचर के आधार पर ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप गर्मी में बुआई करते हैं तो आपको अलग वैरायटी की आवश्यकता होती है, और अगर आप बरसात में बुआई करते हैं तो आप किसी नॉर्मल वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। आप अगर ठंडी ऋतु में बुआई करते हैं तो आप सफ़ेद दाने का भी मक्का का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी पैदावार आती है और उसकी जो क्वालिटी है वो डिमांड बहुत अधिक है। तो आप टेम्परेचर के आधार पर और एरिया के आधार पर मक्के का जो बीज है उसका चयन करें। आप जिस एरिया से हैं उस एरिया में कौन सा बीज अच्छा सूट कर रहा है मक्के की खेती में, ये बात आपको बहुत ही ध्यान करना है। तो अगर आप मक्के की बात करें तो गर्मी में मक्के की बुआई अक्सर लोग पीले भुट्टे वाली, जो पीला दाना होता है, उसकी करते हैं, जिससे कि उसमें भरपूर दाना आ सके। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आप अपने मक्के की खेती अच्छे से कर सकते हैं, इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इससे आपका जो फसल चक्र है, अगर आप बरसात में लगाते हैं, गर्मी की शुरुआत में, तो जब धान का एरिया होता है, जो धान लगता है, उस समय अगर आप मक्के की खेती कर लेते हैं तो जो आपके खेत का फसल चक्र है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और आपकी जो मिट्टी है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा। इसलिए आप मक्के की खेती करें। अधिक जल भराव वाले स्थान पर खेती बिल्कुल न करें, जिससे कि अधिक जल भराव हो जाए तो आपका बरसात में नुकसान हो जाए। तो इन बातों का अवश्य ख्याल रखें। इसमें आपको लाइन से लाइन पे बिजाई करनी होती है। आप इसकी लाइन से लाइन बिजाई न करके आप इसे कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करने के बाद आप लाइन से एरिया, लाइन के आधार पर आप इसके बीज का अनुमान लगाकर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आपके बीज समानांतर दूरी पर आप इसकी बुआई करके और पाटा लगा देंगे, तब भी आपकी जो मक्का है वो हो जाएगी आसानी से। इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो आप इसमें कृषि रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको जो पौधे हैं उस पे ज़्यादा डोज होने से आपके पौधे भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए दवाओं का प्रयोग तभी करें जब आपको लेबर वर्क ना मिले। अगर आपको लेबर मिल जा रहे हैं तो आप उन्हीं से अपना कार्य कर लें, जिससे कि आपकी जो मक्के के पौधे हैं उसका ग्रोथ बिल्कुल ना रुके, नहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है, जिससे आपके जो पौधे हैं उनकी बढ़वार कम हो जाती है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, आपको शुरुआत से ही इसमें मक्के में ध्यान देना होता है कि इसमें सुंडी लगती है, जो कि तना छेद देती है और आपका पौधा वहीं से ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपका पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है और आपकी जो फसल है उसमें पैदावार भी अच्छी नहीं आ पाती। दोस्तों, इस प्रकार करके आप सिंचाई का प्रबंधन करके, अपने खेत की जल निकासी का प्रबंधन करके आप मक्के की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।